रिकॉर्डिंग। अब हम लोग को देखना है कि ये जो तीन है, ये तीन ट्रायंगल है, ये तीन ट्रायंगल है। व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ, व्हाट अदर्स थिंक्स अबाउट अस, एंड व्हाट थ्री क्वालिटीज वी वांट। इसको, ये तीन ट्रायंगल को बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो हमारा लाइफ में जो भी रिजल्ट है, वो कभी भी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ज्यादा होके हमें नहीं मिल सकता रिजल्ट। ठीक है। सबने होमवर्क किया? किसने नहीं किया अपना होमवर्क? ठीक है, सबने वो कर लिया। अभी भेजना है क्या खुशबू? मैंने भेजा नहीं। हाँ, अभी भेजना है, सब तुरंत ओके। करना है। हाँ। ओके ठीक है, मैं ठीक है। भेजती हूँ। हाँ, अभी भेज दो। ठीक है। और अब ये तीन जो चीजें हैं, इसके बीच में जो गैप है, वो गैप हम लोग को फिल करना हमारा काम है। तो अगर गैप है, इसका मतलब कि हम लोग को वो सॉल्व करने की जरूरत है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया सबको को? सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? मतलब हमारा ब्रांड, हमारा इमेज, और मतलब हम अपने आप को कैसा देखते हैं, हम अपने आप के बारे में फील कैसा करते हैं, हमारा बिलीफ क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हम लोग सक्सेस से कैसे डील करते हैं, हम लोग फेलियर से कैसे डील करते हैं। और ये सब कुछ क्या है? हमारा सेल्फ इमेज। और अगर हमारा सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड है, इसका मतलब, डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है? ये एनएलपी है, डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है? कि एक सर्कल है, उसको आपने ऐसे आधा लाइन खींच के आधा गायब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको खराब कर दिया। ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज मतलब क्या है? कि हम जो है, हम अपने आप को उससे छोटा देखते हैं। जैसे कोई आपको बोल देगा, वाह तूने इतना किया, तो हम, अरे नहीं नहीं, वो तो बाय लक हो गया होगा, ऐसा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी हाईफाई नहीं हूँ। तो डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज, अगर हम खुद को बहुत छोटा देखते हैं जो हम हैं उससे, तो लोग भी हमें फिर वैसा ही देखेंगे। अगर हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये डिजर्व नहीं करते, तो लोग भी हमें वैसा ही ट्रीट करेंगे कि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। तो स्टार्ट सब कुछ कहाँ से हो रहा है? लोगों से। पल्लवी हाँ बोलती। खुद से। पल्लवी, वो हाँ है कि नो है इंडिया वाला? हम्म, खुद से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ग्रेट, मतलब राइट। खुद से। अच्छा, खुद से था ना? ठीक है। तो वो स्टार्ट सब कुछ हमारे हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप, लोगों का परसेप्शन, और ये सब कुछ। तो डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज ये है। तो बॉडी, वैसे ये हो गया सेल्फ इमेज हमारा, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या है हमारा? बॉडी इमेज। बॉडी इमेज क्या होता है? कि हम अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या सोचते हैं, कि हमारी आईज कैसी है, हमारी नोज कैसी है, हमारे लिप्स कैसे है, हमारा हमारे हमारे बाल कैसे हैं, ये सब के बारे में हम क्या फील करते हैं, हम क्या सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी इमेज। तो बॉडी इमेज में क्या होता है? जैसे बचपन से नहीं, कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग बोल देते हैं, इसकी ना नाक बहुत बड़ी है, इसकी नाक बहुत बड़ी है। तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब भी वो फील करते हैं, यार शायद मेरी नाक बड़ी है, शायद मेरी नाक बड़ी है ना? इसको बोलते हैं बॉडी इमेज। और एक चीज, बॉडी इमेज का एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि जैसे आपने देखा है, कोई कोई लोग ना बहुत लूज लूज कपड़ा पहनते हैं। किसी ने देखा है? यस और नो बताना। यस, वाई मतलब यस, नो मतलब नो, चैट बॉक्स में। कि कुछ लोग ना एकदम लूज कपड़ा पहनते हैं, हम लोग सोचते हैं, पागल है कि तो लूज कपड़ा क्यों पहनते हैं, जरा सा फैशन सेंस नहीं है इसमें। यस, करेक्ट। तो हमने देखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अपने माइंड में बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे हैं। रियलिटी में वो उतने मोटे नहीं है, लेकिन अपने माइंड में उनका जो बॉडी इमेज है वो बहुत मोटे है। और आपने किसी को देखा है कि कुछ लोग, मोटा मतलब पावरफुल। मोटा मतलब मोटा, फैट, ह्यूज। तो मैं, माइंड में कैसे? एक तो होता है अच्छा रियलिटी ठीक है। और एक माइंड में। तो बॉडी इमेज क्या है? परसेप्शन है। तो उनका जो परसेप्शन है उनके बारे में, कि मैं बहुत मोटी। जैसे मैं जब पतली हो गई थी ना, जब मैं 83 kg था, फिर मैं 60 kg में आई, तो तब तक मैंने ना शॉपिंग नहीं किया था, क्योंकि मेरी साइज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी। फिर मैं सोची कि मैं 60 तक पहुंचूंगी तो मैं अपना शॉपिंग करूंगी। तो मैं रियलिटी में तो 23 kg पतली हो गई, रियलिटी में मेरा साइज स्मॉल था। लेकिन जब मैं शॉपिंग करने गई, लेगिंग खरीदने गई, तो मैंने बोला, एक्सेल साइज का लेगिंग दे दीजिए, क्योंकि एक्सेल का पहनती थी। तो मेरे को देख के ऐसे स्माइल की। फिर मैं सोची, नहीं मतलब अब एक्सेल तो नहीं होगा, अच्छा ठीक है, लार्ज, लार्ज दे दीजिए।
तो फिर उसने ना वो हंसने लग गई, गो कलर्स वाली। उसने बोली कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको लार जाएगा? तो फिर मैं बोली फिर मीडियम आएगा मेरे को। फिर क्योंकि रियलिटी में मैं पतली हो गई, लेकिन मेरे माइंड में मैं अभी भी पतली नहीं हुई हूँ। फिर कहीं तो जाना था, मैं बोली थी यार बहुत अच्छे वैसे कपड़े चाहिए, मेरे पास वेस्टर्न थे नहीं ज्यादा। तो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे को बोली कि तू मेरे से कपड़े ले ले। तो मैं उसको बोली हट, तेरे कपड़े आएंगे क्या मेरे को? मेरे माइंड में मैं अभी भी उससे मोटी हूँ, उसके कपड़े मेरे को नहीं आएंगे। लेकिन उसको बुरा लग गया, मेरे को बोल, उसको उसका परसेप्शन क्या था कि मैंने उसको टॉन्ट किया कि क्योंकि अब मैं तेरे से पतली हूं ना, तू तो मेरे से मोटी है, तो तेरे कपड़े मेरे को थोड़ी आएंगे। उसको बुरा लग गया उस बात का। खुशबू थोड़ा बहुत ऑल्टर कराना पड़ेगा ना, ज्यादा इतना हाइप, इतना एटीट्यूड मत दिखा। और मेरे को लगा शिट, मतलब तेरे कपड़े अब मेरे को आ जाएंगे। तो ये बोलते हैं कि इसको बोलते हैं परसेप्शन। तो एक तो होता है रियलिटी और एक होता है परसेप्शन। तो मैं माइंड में भी पतली नहीं हुई थी, मतलब मेरा परसेप्शन यही था कि मैं अभी भी मोटी हूँ। ये सब मेरे फ्रेंड्स है जिनसे मैं मोटी हूँ, उनके कपड़े मेरे को नहीं आएंगे। मेरे को मीडियम साइज नहीं आता है, मेरे को एक्सेल साइज आता है। और दूसरा क्या होता है, आपने कभी किसी को देखा है कि बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं कुछ लोग? अजीब ही लगता है देख के कि दिमाग नहीं है कि इसमें इतना टाइट कपड़े पहन रखी है। देखा है ना? तो उनके माइंड में वो बहुत पतले हैं, वो रियलिटी में उतने पतले नहीं है, लेकिन उनके माइंड में वो बहुत पतले हैं, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। तो बीच में फिर क्या हुआ कि मैं अपने माइंड में थोड़ा ज्यादा पतली हो गई थी, तो मैं रियली टाइट कपड़े पहनने लग गई थी। मेरे बॉडी इमेज को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर अब मेरे को ऐसा हो गया, क्या स्मॉल साइज नहीं आ रहा है मेरे को? मैं टाइट लग रही हूँ, मैं स्मॉल साइज है। और मेरे हस्बैंड, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम दिमाग फिर रख किया है क्या? कैसी लग रही हो तुम एक स्मॉल साइज में, तुम ये कपड़े पहनोगी? तो ये होता है परसेप्शन, बॉडी इमेज। वैसे ही बॉडी इमेज इज अबाउट आवर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और जैसे और बॉडी इमेज में ये भी रहता है कि हम लोग का अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे को बैक का इशू है, तो मेरे माइंड में हमेशा से डर लगा रहता है कि यार बैक की कोई नस खिंचा गई तो वो भी बॉडी इमेज है। तो कुछ चीजें मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता है परसेप्शन कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को कोई इशू है, मतलब क्योंकि मेरे को बैक का इशू है। तो फिजिकल कंडीशन, हमारी एबिलिटी टू डू थिंग्स, वो भी हमारा बॉडी इमेज है। जैसे बच्चा कभी बोलेगा नीचे बैठो या जंपिंग करो, कुछ चीजें अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ना मोटे हैं इसलिए शॉपिंग करने नहीं जाते, लोगों से सोशलाइज नहीं होते, और अपने आप को बहुत कन्फाइन करके रखते हैं। तो वो नेगेटिव बॉडी इमेज का है, वो बॉडी इमेज का सिम्टम है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई कपड़ा अवेलेबल नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको बहुत जज करेंगे। तो ये सब बॉडी इमेज की वजह से होता है। लेकिन रियलिटी, ये जरूरी नहीं है कि रियलिटी, ये परसेप्शन है बॉडी इमेज हमारा खुद को लेके। ठीक है? तो ये हो गया बॉडी इमेज। तो हमने सीखा सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज। और अब है हमारा, ये क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम क्या है कि हम कितना फील करते हैं कि हम वर्दी है कि नहीं है, हम डिजर्विंग है कि नहीं। दैट इज आवर सेल्फ स्टीम, हाउ वर्दी आई एम, हाउ डिजर्विंग आई एम रिगार्डिंग थिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ना परफेक्शनिस्ट, किसी के है पेरेंट्स परफेक्शनिस्ट, मतलब मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर थोड़े परफेक्शनिस्ट थे, तो मैं कुछ भी करती थी ना तो मेरे को क्या बोलते थे, तुम इससे बेटर कर सकते थे। मतलब वो इनकरेज करने की कोशिश करते थे मेरे माइंड में, लेकिन मेरे को क्या लगा कि मैं कितना भी कर लूँ ना, वो कभी बेटर नहीं होगा, इससे बेटर वे कुछ ना कुछ होगा ही। तो आज भी मैं कुछ भी करती हूँ तो वो उनकी आवाज में माइंड में गूंजती है, वो भी है भी नहीं तो भी। और मुझे लगता है कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, माई वर्क इज नॉट गुड इनफ। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स रहते हैं इनके साथ ये चीजें हमें मिल जाता है। हम अभी भी, ये भी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है कि खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे जैसे मेरे लिए डिफिकल्ट रहता है खुद को एक्सेप्ट करना। मैंने उस पर काफी काम किया है, और मैं जो भी कर रही हूँ मुझे लगता है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं किया, इसका बेटर तरीका। अब जैसे मैंने अपना कोर्स पूरा बना बना दिया, बर्थडे तक लॉन्च करना सब कर दिया, लेकिन वो अभी भी मेरे माइंड में आ रहा है, और वो मेरे को अभी भी वो आवाज रोक रही, नहीं खुशबू कुछ बेटर करना चाहिए था, ये ना बेटर नहीं है, गुड इनफ नहीं है। तो अभी उससे एक दो दिन उससे तो ओवरकम करके फिर मैं लॉन्च करूंगी अपना कोर्स को। तो
और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आप सबके लिए ये कोर्स फ्री है। मैंने जो कोर्स बनाया अभी वेट लॉस के लिए, ये मेरा मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है सबके लिए। थैंक यू सो मच। हम्म तो आप सबके लिए तो हम लोग तो ये जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है और जो बॉडी इमेज है वो आता कहाँ से है? कहाँ से आता है वो आता है हमारा इससे, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा माइंड का जो कंडीशन। अब जैसे मैं आपको चीजें बता रही हूँ, हम लोग वेबिनार लेते हैं, मैं सेशंस लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, माइंड की कंडीशनिंग करती हूँ, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होने लगता है। तो वैसे हमारी कंडीशनिंग, हमारा एक्सपोजर कितना है, कुछ लाइफस्टाइल से आता है। तो ये सब से हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो हम अपने बच्चे को क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम उसे क्या बोल रहे हैं। हाँ, मोस्ट वेलकम। सब मेरे को थैंक यू लिख रहे हैं चैट्स में, मोस्ट वेलकम। तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ, हमारा लाइफ का जो भी रिजल्ट है, चाहे वो वेट लॉस है, चाहे वो हमारा पैसा है, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप है, वो जो भी रिजल्ट है वो सब कुछ डिपेंड करता है किस चीज पर, किस चीज पर? परसेप्शन। सेल्फ कॉन्सेप्ट, करेक्ट, सेल्फ सेल्फ का। कॉन्सेप्ट। तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हमारा ये सब कुछ डिपेंड करता है, हमारा लाइफ का रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट अगर हमें हाई चाहिए तो हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हाई लाना होगा अपना। अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ रिजल्ट ये वाला चाहिए तो मिसमैच है, वो गैप है, हम नहीं वहां तक ला पाएंगे रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए, और सबसे गुड न्यूज क्या है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल सकता है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट चीजों के साथ बदल सकती है। माना कि वो बचपन से एनवायरनमेंट की वजह से जिस भी चीजें से बन गई, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो ग्रो हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, दैट्स द ब्यूटी, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल सकता है। और जैसे कि आपने मेरा चेंज किया। हाँ, करेक्ट, थैंक यू। हम्म तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो ये जो हमारा जो माइंडसेट है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, और हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारा माइंडसेट, ये सब चीजें डिटरमाइन करती है कि हम एक्शन कैसा लेंगे। अगर हमें लगता है वेट लॉस मेरा नहीं होने वाला है खुशबू, और वेट लूज भी कर ली तो क्या फायदा, अरे गेन कर लूंगी वापस में, तो किस टाइप का एक्शंस लेगा वो इंसान? मुझे लगेगा अगर मैं ऐसा सोचूंगी मैं वैल्यू नहीं डिलीवर कर सकती, लोगों का 1 घंटा वेस्ट कर दूंगी, तो किस टाइप के ऐसे थॉट्स आते हैं मेरे माइंड में भी, उसका काम ही ऐसे थॉट्स लाना। तो किस टाइप के फिर एक्शंस लूंगी मैं मेहनत ही नहीं करूंगी, मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगी ठीक से, मैं कॉल स्केड्यूल नहीं करूंगी, मैं कॉल्स को पोस्टपोन करूंगी, और 1-2 बार हुआ भी है ऐसा, फिर मैंने खुद को वापस से कैच किया, नहीं बेटा ये रियलिटी नहीं, परसेप्शन। लोगों को फिर जब आप लोग बोलते हो कि नहीं खुशबू बहुत वैल्यू मिलता है तुम्हारे वेबिनार से, तो मेरा परसेप्शन, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी ग्रो होता है, वो चेंज होता है। तो मुझे लगता है नहीं नहीं, मेरा माइंड जो बोल रहा है ना कि कुछ खास नहीं है, तुम कुछ खास नहीं, वो गलत है, लोगों को फायदा हो रहा है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग लाइफ में जहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो रैंडम नहीं है, वो रैंडम नहीं है, वहां पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट में लोचा है, वहां हमारे माइंडसेट में लोचा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, बचपन से क्या बोले, मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल, करेक्ट, सबने सुना है ये, मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल। तो ऐसा इंसान, और ये मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा है, और ऐसा इंसान कभी देखा है किसी रिच इंसान को बोलते हुए मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल? तो मिडिल क्लास इंसान अगर पैसा कमा भी लेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही बैठा हुआ है, मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल, पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए, पैसा ज्यादा होने से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, पैसा ज्यादा होने से हेल्थ खराब हो जाएगा, तो वो इंसान क्या करेगा? आवर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर कि हमारे पास पैसा ज्यादा रहे ही नहीं। पैसा आ भी गया अगर, तो समहाउ वी विल टेक सम इम्पल्सिव डिसीजन, और वो हम पैसा को गवा देंगे। तो जैसे ये रिसर्च में प्रूवन है कि कुछ लोगों की ना लॉटरी लग गई, लेकिन 6 साल के बाद उनके पास उतना ही पैसा है जितना था पहले। अश्विनी पूछे कैन आई लीव, ठीक है चलेगा अश्विनी, आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना बचा हुआ, ठीक है। हाँ, मैं जल्दी से खत्म करती ठीक हूँ है, बाकी चलो सबके थैंक यू। लिए। मुझे बच्चे को लाने जाना है। आती अच्छा हूँ मैं, अच्छा, 10 हाँ मिनट हाँ में आती हूँ, फिर ज्वाइन करती हाँ, हूँ। ठीक है ठीक है, चलेगा, यस। बाय।
बाय। हाँ, तो वो इंसान अगर ऐसा सोच रहा है कि मनी इज रूट ऑफ ऑल लेवल, वो कभी अपने पास पैसा रहने नहीं देगा, वो पैसा को गवा देगा कुछ ना कुछ करके। तो एज पर रिसर्च, लॉटरी 1 करोड़ की लग गई थी, या लॉटरी लगी लोगों को, और 6 साल के बाद जब देखा गया वो सब लोगों के पास उतना ही पैसा था जितना वो लोग वापस पुअर हो गए थे। क्यों? वापस उन लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने खर्चे मीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ था पैसे को लेके। उनके सबकॉन्शियस माइंड में वही बिलीव था कि आई डोंट डिजर्व सो मच मनी, और जो भी है। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने मतलब जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिन्होंने मेहनत से बिल्डअप किया होगा, तो उनके पास पैसे थे। कुछ लोग मेहनत से पैसे कमा के भी गवा देते हैं, कुछ लोग मेहनत से पैसे कमा के भी रखते हैं। तो डिफरेंस इज कि उनका वो है, सबकॉन्शियस माइंड में उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, उनका क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो वेट लॉस में भी हम लोग को, हम सबसे पहले ये फील करना है कि हम स्टक कहाँ है लाइफ में। तो कौन कौन से एरिया में स्टक है लाइफ में, उसका मेरे को व्हाट्सएप में लिख दो, या तो अलग से ग्रुप में। कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आप स्ट्रक हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो। कौन कौन से एरिया में आप स्ट्रक हो लाइफ में, आपको पता होना चाहिए। तो जिनका जिनका वीडियो ऑफ है वो लोग सुन रहे हैं ना? कोई एक पॉइंट लिखना है या फिर नहीं दो नहीं, तीन लिख सकते हैं? कहाँ, वेयर आई एम स्टक इन लाइफ, कौन सा एरिया, ठीक है। हम कहाँ स्टक है लाइफ में, और फिर दूसरा क्या है कि आपके बिलीफ क्या है आपका। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, इज साइज ऑफ यू। तो आपका साइज छोटा है वहां पे, इसलिए आप स्टक हो, और आप इसलिए आप स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल इज नेवर एवर रैंडम। तो अगर आप वेट लॉस में स्टक हो, तो आपका बिलीफ क्या है उसके बारे में, आपका एटीट्यूड क्या है उसके बारे में, कि वेट लॉस नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, लूज किया तो गेन हो जाएगा, परमानेंट नहीं रह सकता है, वेट लॉस इज हार्ड। इस टाइप के आपके क्या क्या हाय। है। हाँ मैं लीव कर सकती हूँ, मुझे हाँ हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ हाँ, फोन आ ठीक रहा है। है अभी। एक्चुअली हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया आज का। और हाँ, लेकिन मैं बस आपको व्हाट्सएप पे ये रिप्लाई करती हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद करूंगी, अभी मैं चलेगा, डन। जा रही हूँ। आज रात को पहले कर देना बस, ठीक है। ओके। और वो स्टेप बाय। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भी, ठीक है। ठीक है, ऑल हाँ, राइट। मैंने कर दिया है, लेकिन अभी चलो, बाद में भेजती हूँ, मुझे ठीक जाना है, है अभी। ओके, ऑल राइट, ओके बाय। ग्रेट। और सेशन ग्रुप में लिख देना कैसा लगा सेशन। ओके ओके, ठीक है, चलो बाय। बाय।